कल यानी कि शनिवार को हनुमान जयंती है और इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी झांकियां सज रही। आपको बता दें कि मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा आज से ही लगना शुरू हो गया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल हनुमान जयंती है शनिवार को और आज से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ यहां पर जमना शुरू हो गई है। तस्वीरें मेहंदीपुर बालाजी से, जहां पर भक्त आज से ही बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचना शुरू हो गया और इसके तहत आज कई कार्यक्रम आज से होना भी शुरू हो जाएंगे। तस्वीरों के जरिए लगातार आप देख पा रहे हैं भक्त बालाजी की एक झलक पाने के लिए आज से ही कतारों में लगना शुरू हो गए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। भंवर, कल हनुमान जयंती है शनिवार को, लेकिन आज से ही भक्तों का जमावड़ा यहां पर लगना शुरू हो गया। क्या कुछ आज और कल खास कार्यक्रम मंदिर में रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, खास कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं तो विशेष झांकियां यहाँ पर सजाई जाएंगी और जो आरती होती है सुबह 6 बजे की, वो आरती हो चुकी है। शाम को 6:30 बजे फिर आरती होगी और दिन भर मंदिर में लोग दर्शन के लिए आते रहेंगे। आपको मैं बता दूंगा, आप देखिए ये पूरा जो भक्तों का समूह है, सैलाब है, वो आप देख सकते हैं दूर तक, और कितना दूर तक ये नज़र आएगा आपको। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ये सारे श्रद्धालु नज़र आते हैं। कमोबेश मंदिर के चारों तरफ जो विंग बनाई गई हैं उनके यही हालत है और इस तरह लोग इंतज़ार में हैं। सुबह 4 बजे से कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं और लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका नंबर जल्दी से आए और दर्शन वो कर पाएँ। बहुत दूर से भी लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया, कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, कितनी देर हो गई आपको लाइन? तकरीबन 1 घंटा। जी बिल्कुल। और भी आपके साथी आए? हाँ, ये हम सब लोग साथ में ही हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और दूर दराज से लोग आते हैं। उनकी किसी की तबीयत भी यहाँ ख़राब हो जाती है तो उसको साइड में ले जाकर ट्रीटमेंट देने की सुविधा भी है। और उसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप देखिए बच्चों को गोदी में लेकर के और श्रद्धालु यहाँ पंक्तियों में लगे हुए हैं, प्रसाद लेकर के, फूल मालाएँ लेकर के लोग यहाँ पर हैं और काफ़ी दूर से लोग आए हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? बच्चा भी है गोदी में। बहुत देर हुई आपको? दिल्ली से। कितनी देर से लगे हुए हैं? हो गए 2 घंटे के आसपास। क्या आरती शाम को होगी? अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं सिर्फ? अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। आरती सुबह वाली 6 बजे वाली हो चुकी है। अब शाम को 6:30 बजे आरती होनी है और फूल मालाएं लेकर के, प्रसाद लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धा जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, किस तरह से श्रद्धालु जो है वो पंक्तियों में हैं और दूर तक, जहाँ तक हमारी और कैमरे की नज़र जाती है, वहाँ तक श्रद्धा का ये सैलाब देखा जा सकता है। जी, साथ ही भंवर ये भी जानना चाहेंगे, आस्था के, श्रद्धा के जन सैलाब की तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, लेकिन साथ ही क्या कुछ हनुमान जयंती के मौके पर विशेष भोग बालाजी को चढ़ाया जाता है? देखिए बालाजी को जो है लड्डुओं का विशेष भोग यहाँ पर रहता है और श्रद्धालुओं के जैसे प्रसाद के अंदर भी आप देख सकते हैं कि लड्डू और पताका लेकर के और अगरबत्ती, फूल मालाएं लेकर के लोग यहाँ पर हैं। जयकारे लगाते हुए लोग यहाँ पर हैं। खासतौर की झांकियाँ यहाँ पर सजाई जाती हैं। मैं आपको आगे मंदिर के उस द्वार पर भी लेकर चलूँगा जहाँ पर इस मंदिर की कार्यकारिणी के कुछ लोग हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि किस किस तरह के आयोजन यहाँ पर होते हैं और क्या कार्यक्रम यहाँ पर खास रहने वाला है, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, माथुर साहब भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। माथुर साहब, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है? बात करते हैं। खास कार्यक्रम क्या रहने वाला है? आज जन्मोत्सव है बालाजी का। कल उसके लिए विशेष कार्यक्रम है, विशेष सुविधा है, विशेष व्यवस्था है। विदेश यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। झांकियाँ सजाई गई हैं, मंदिर को सजाया गया है। विशेष पर्वोत्सव है, इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। तो इससे बड़ा हमारे कोई पर्व ही नहीं है बालाजी के लिए। भोग की अगर बात करें, क्या विशेष भोग रहता है बालाजी के लिए? 56 भोग है, सभी सारे तरह के भोग लगेंगे भी। प्रसाद, महाप्रसाद बटेगा, चरणामृत बटेगा, सारा कुछ होगा। बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर मैं आपको बता दूं। जी भंवर, इन तस्वीरों के जरिए देखा जा रहा है कि पूरी तैयारियां हनुमान जयंती के मौके पर कर ली गई है और आज से ही भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लगना शुरू हो चुका है। आस्था के जन सैलाब की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। तमाम जानकारियों के लिए भंवर बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राजनीति में केंद्रीय मंत्री
रामविलास पासवान ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। पासवान ने कहा कि 2019 में दिल्ली में कोई वैकेंसी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि देश के सेनापति नरेंद्र मोदी है और बिहार के नीतीश कुमार पर बिहार में कोई दबाव नहीं है और वे बिना दबाव के काम कर रहे हैं। साथ ही SC/ST एक्ट में बदलाव के बाद मचे बवाल पर यह भी कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा। अभी बदलाव की जरूरत ही नहीं है ना, अभी वैकेंसी ही नहीं है ना। कहाँ 2019 में क्या वैकेंसी है जो है। अब हम वह नहीं कहना चाहते हैं मतलब, लेकिन 100 को चूहा मिल करके एक शेर थोड़ के बन जाता है। कभी क्या कहते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के हैसियत से उसी तरीके से फुल फॉर्म में काम कर रहे हैं और बिना रोक टोक करके ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के जो भी अच्छा चीज बिहार के लिए हो रहा है कर रहे हैं। हमारे सामने में सबसे पहला क्या कहते हैं 2019 का चुनाव है, तो 2019 का चुनाव है और सेनापति क्या कहते हैं कि बिहार में क्या कहते हैं कि नीतीश जी हैं, देश के सेनापति क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे देश का कैसे माहौल है, तो पूरे देश में माहौल में है कि आज़ादी के जो ये इतने साल हो गए हैं 70 साल, उसके बाद सोशल अवेकनिंग तो आया ही है। जो पुराने पीढ़ी के लोग थे अनुसूचित जाति में, अब तो दलित पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मत बोलो। हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति, और नीतीश जी से भी कहेंगे कि आप दलित महादलित को हटा करके अनुसूचित जाति जनजाति क्या कहते हैं कि रखें। दो इशूज आए हैं और मैं आज दोनों आपके सामने में कहना चाहता हूं। एक क्या कहते हैं कि रिव्यू पिटीशन के संबंध में, वो भी अगले सप्ताह दायर होगा, और जो UGC का है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो आदेश हुआ जिसके मुताबिक जो है वह SC/ST के इंटरेस्ट के खिलाफ में गया, वो भी क्या कहते हैं कोर्ट का फैसला है। तो उसमें क्या कहते हैं कि अगले सप्ताह में क्या कहते हैं कोर्ट में क्या कहते हैं कि फाइल कर करके और उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। जो संविधान का शेड्यूल 8 है उसमें उन्होंने लिखा भी है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो राम जी तो उनके पिता का नाम था। अभी भी आप जाकर के देखिए उत्तर भारत को छोड़ दीजिए, बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह को, दक्षिण में चले जाइए, देवे गौड़ा जी है, उनके नाम के आगे उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में गडकरी जी हैं, उनके क्या कहते हैं कि आगे कहते हैं कि पिता का नाम लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो फादर थे राम जी, उनके आगे में उनके फादर का नाम लिखा हुआ था। तो वहां का सिस्टम है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के साथ नेटवर्क 18 के कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्रा की खास बातचीत देखिए शनिवार को हमारे खास कार्यक्रम राजनीति में। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में विभिन्न मांगों को लेकर अन्ना हजारे का अनशन खत्म हो गया है। अन्ना की प्रमुख मांगों को लेकर सकारात्मक सहमति बनी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सराहनीय भूमिका रही। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी हैं, अभी दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं। सर, अन्ना का आंदोलन आज समाप्त हुआ है, आपकी काफ़ी सराहनीय भूमिका रही है, किस तरह का पूरा वाकया रहा है वहाँ? देखिए, अन्ना हजारे की पूरे देश भर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और अनेक बार उन्होंने अनेक बड़े आंदोलन किए हैं। अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन पर बैठे थे और कुछ उनके विषय थे, जिनमें से 3 प्रमुख विषय थे कि एक तो जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लागत को निर्धारण करने वाला आयोग है, उस आयोग को और अधिक स्वतंत्रता दी जाए। तो कृषि मूल्य आयोग को स्वतंत्र स्वायत्तता देना, ऐसा उनका मांग थी। भारत सरकार का पक्ष इसमें यह था कि पहले से ही जो इसकी व्यवस्था जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर की गई है और कॉन्स्टिट्यूशन के अमुक नियम के आधार पर की गई है, और उसमें भारत सरकार ने उसको कार्य करने के लिए स्वतंत्रता ऐसे ऑलरेडी दे रखा है।